हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि मैं आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईसी इंजन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरनल कंबशन इंजन, जिससे बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आपका आईसी इंजन से आने के पूरे चांस है। तो आज की वीडियो में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे आईसी इंजन का। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, हाफ, 1, 2 या 4। यहाँ पे 4 स्ट्रोक साइकिल की बात कर रहा है। देखिए, दो टाइप का इंजन होता है, 4 स्ट्रोक साइकिल और 2 स्ट्रोक इंजन। तो जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें आपका हाफ रिवॉल्यूशन होता है, और जो 4 स्ट्रोक होता है उसमें आपका 2 रिवॉल्यूशन होता है। तो क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे 2 स्ट्रोक में 1 रिवॉल्यूशन होता है। देखिए, यहाँ पे 4 स्ट्रोक जो इंजन होता है, बेसिकली इसमें 4 प्रोसेस होता है: सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एक एग्जॉस्ट। तो ये जो चारों प्रोसेस है, अगर ये आपका क्रैंक केस 2 बार रोटेट हो रहा है, एक फिर या अगेन एक, 2 बार हो रहा है मतलब ये 4 स्ट्रोक है, और अगर ये सिर्फ एक बार हो रहा है तो मतलब ये क्या है? तो ये आपका 2 स्ट्रोक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन अ डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय ए स्पार्क इंजेक्टेड फ्यूल, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन या इग्निशन। तो देखिए, बेसिकली आपका जो डीजल इंजन होता है उसमें जो फ्यूल इग्निशन होता है वो होता है हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेस एयर। क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या यूज़ करते हैं? सक्शन के ड्यूरिंग सक्शन टाइम में यहाँ पे ओनली एयर इन होता है, किसके अंदर में? इंजन के सिलेंडर के अंदर में। पर यहाँ पे पेट्रोल इंजन होता है तो उसमें क्या होता है? तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इन होता है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स एयर फ्यूल मिक्सचर या फोर्स्ड एयर फॉर कूलिंग सिलेंडर या बर्न्ट एयर कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ कंबशन या एयर यूज फॉर फोर्सिंग बर्न्ट गैसेस आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। तो बेसिकली आपका जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस होता है, तो स्कैवेंजिंग का मतलब क्या होता है? तो स्कैवेंजिंग का मतलब होता है जो गैसेस है उसको बाहर निकालना, किसके अंदर से? सिलेंडर के अंदर से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग क्या है? तो सुपर चार्जिंग के लिए हम किससे करते हैं? तो सुपर चार्जिंग हम सुपर चार्जर से करते हैं। बेसिकली आपका डेफिनेशन जो होगा वो होगा सुपर चार्जिंग का सप्लाइंग द इनटेक ऑफ इंजन विथ एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम सुपर चार्जर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि डज द सप्लाई ऑफ स्कैवेंजिंग एयर एट अ डेंसिटी ग्रेटर देन द डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेयर मीन्स इंजन इज सुपर चार्ज। तो बेसिकली बोल रहे हैं जो आपका सुपर चार्जिंग में जो ये आपका एयर यूज़ करते हैं, तो वो क्या है? स्कैवेंजिंग एयर यूज़ करते हैं? तो नहीं, हम स्कैवेंजिंग एयर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम प्योर एयर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशिएंसी टू द करस्पॉन्डिंग एयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशिएंसी इज कॉल्ड नेट इफिशिएंसी, इफिशिएंसी रेशियो, रिलेटिव इफिशिएंसी या ओवरऑल इफिशिएंसी। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव इफिशिएंसी। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज। तो देखिए, बेसिकली आपका जो कंप्रेशन रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है वी एस प्लस वी सी बटे वी सी। वी एस प्लस वी सी को क्या बोलते हैं? तो इसको हम टोटल वॉल्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन रेशियो। अभी इसको थ्योरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन। बिफोर कंप्रेशन क्या होता है? तो बिफोर कंप्रेशन आपका स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम होगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो रहता है वो आपका बिफोर कंप्रेशन रहता है, एंड आफ्टर कंप्रेशन क्या बचता है? तो ओनली क्लियरेंस वॉल्यूम बचता है। तो ये रेशियो आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका कंप्रेशन रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल कंपेयर टू डीजल साइकिल फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो। तो गिवन कंप्रेशन रेशियो के लिए आपका जो एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी होता है, किसके लिए? ऑटो साइकिल के लिए। ऑटो साइकिल के लिए लेस होता है, क्योंकि ये डीजल साइकिल के लिए मोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। देखिए, ये आपका ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ गैसियस फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर या किलो कैलोरी पर। तो ये क्या है? मीटर क्यूब है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है? किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि इफ़ द इनटेक एयर टेम्परेचर ऑफ आईसी इंजन इंक्रीज इट्स इफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या अनप्रिडिक्टेबल। तो बेसिकली क्या होता है कि आईसी इंजन में जब आप सिलेंडर के अंदर में जो एयर भेजते हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इफिशिएंसी कम हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो इफिशिएंसी
बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के उल्टा होता है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ है तो यहाँ पे डिक्रीज़ होगा। तो आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के